हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सुबह के वक्त मुंबई जैसे महानगर में सुबह सुबह सबको ऑफिस जाने की जल्दी रहती है। घड़ी का अलार्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ना चाहते हुए भी वॉशरूम में संजना अधखुली आंखों से आईने के सामने अपना चेहरा ठीक करती है और ब्रश करके अपने बाल संवारती हुई वहां से निकल जाती है। मगर उसके जाने के बाद भी संजना का अक्स आईने के सामने ठहर जाता है और वो बड़े गौर से संजना की तरफ देखता है। अचानक संजना वापस वॉशरूम में आ जाती है। तभी अक्स नीचे की तरफ खिसक जाता है। संजना को जाने क्यों ऐसे महसूस होता है कि उसके अलावा भी वॉशरूम में कोई है। वो चारों तरफ नजर घुमाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ उसके अलावा कोई नहीं है, ये सिर्फ उसका वहम है, और वो वहां से चली जाती है। और एक बार फिर अक्स आईने में सामने आ जाता है और पीछे मुड़कर गायब हो जाता है। शाम को जब संजना अपने रूम में वापस आती है, ड्रॉअर में रखी फाइल्स ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो बहुत ढूंढती है, घर का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उसे फाइल का नामो निशान नहीं मिलता। संजना अपने फ्रेंड निशा को फोन लगाती है और कहती है कि यार वो मेरी फाइल गायब है, कल प्रेजेंटेशन है, बॉस जान निकाल देगा, मेरी फाइल इनकम्प्लीट है, अब क्या करूं। निशा कहती है कुछ मत कर, अभी चुपचाप सो जा, कल ऑफिस के कैबिन में देख लेना, वहीं भूल गई होगी, और फोन काट देती है। इधर फाइल की टेंशन में संजना रात भर सो नहीं पाती। सुबह जब ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि कंपनी के वाइस चांसलर की मौत की न्यूज़ पेपर के फ्रंट में छपी मिलती है। संजना और घबरा जाती है। हड़बड़ाहट में बची कुची फाइल्स को समेटती हुई मीटिंग हॉल में पहुंचती है। कंपनी के वाइस चांसलर की मौत पर 2 मिनट का मौन के बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। सभी मेंबर्स सामने बैठे हैं और अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और संजना की बारी आती है। संजना सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करती है। सभी को संजना का प्रपोजल पसंद आता है। जूरी मेंबर्स कहते हैं अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए। संजना अपनी फाइल के बंडल में प्रोजेक्ट फाइल देखने लगती है और वो उसे मिल जाती है। संजना उस फाइल को खोलकर देखती है। उसमें वही सब था जो संजना ने कहा था। संजना खुश हो जाती है और फाइल सबमिट कर देती है। और इधर तमाम मेंबर्स की मंजूरी के बाद फाइल कंपनी के नए वाइस चांसलर के पास जाती है। पिता की मौत के बाद बेटा अपनी कंपनी की बागडोर संभाल लेता है। सभी को संजना का प्रोजेक्ट पसंद तो आता है, लेकिन कंपनी के नए वाइस चांसलर को बहुत दिक्कत होती है और वो सोचता है कि अगर ऐसे हुआ तो उसका सारा प्लान बिगड़ जाएगा। आखिरकार थक हार कर उसे वही करना पड़ता है जो उसने संजना से पहले वाली लड़की जास्मिन के साथ किया था। वो उसकी कार का ब्रेक फेल कर देता है, मगर संजना का बाल भी बाका नहीं होता। गाड़ी बिना ब्रेक के भी अच्छी चलती है। संजना जैसे ही गाड़ी पार्किंग में पार्क करके आगे बढ़ती है, गाड़ी फिर बिना ब्रेक के ही हो जाती है और खुद ब खुद चलती हुई दीवार से टकरा जाती है। संजना अब तक वहां से निकल चुकी थी, लिफ्ट से अपने फ्लैट में जा रही थी। अचानक लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लग जाती है। लिफ्ट से अचानक किरकिर की आवाज आने लगती है। अभी लिफ्ट 2-3 फ्लोर नीचे आई ही थी कि अचानक से शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे लिफ्ट को किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। वो फौरन लिफ्ट से निकलकर ऊपर सीढ़ियों से अपने फ्लैट की तरफ भागती है। फ्लैट का दरवाजा खुलते ही संजना पर हमला हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वो जमीन पर गिर जाती है। जिसने उस पर हमला किया था उसे एक काला साया बालकनी की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है और बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तभी एक दूसरा शख्स संजना के बाल पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर देता है। तभी अचानक वो काला साया उस शख्स को उठाकर दीवार पर पटक देता है, जिससे उसका सर तरबूज की तरफ फटकर फर्श पर बिखर जाता है। संजना डर से सहम जाती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तभी अचानक पर्दे के पीछे छुपा हुआ आदमी संजना की तरफ खंजर लेकर बढ़ता है। तभी वो काला साया उस शख्स को जमीन से उठाकर सीलिंग फैन की तरफ उछाल देता है, जिससे उस शख्स का सर पंखे से टकरा जाता है और गर्दन पर गंभीर चोटें लग जाती हैं।
तब एक काला साया संजना के सामने से गुजरता है। संजना उसे पूछती है, मेरी जान बचाने वाली आखिर तुम कौन हो? वो साया कुछ पल के लिए ठहर जाता है और तेज हवा का झोंका आता है जिससे ऊपर के रॉक का एक दरवाजा खुल जाता है। तभी घर के दरवाजे पर पुलिस की दस्तक होती है। पुलिस संजना से सारा मामला पूछती है तो कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगता। उसमें से घायल गुंडे की गवाही अहम थी, जो कि किसी के इशारों पर यह काम कर रहा था। पुलिस के जाने के बाद संजना घर को ठीक करती है और सोचती है कि वो अब कंपनी के दिए इस फ्लैट में एक पल भी नहीं रहेगी। तभी उसकी नजर दीवार पर ऊपर बने रॉक के खुले दरवाजे पर पड़ती है। वो स्टूल पर चढ़कर उसे बंद करने की नाकाम कोशिश करती है। तभी उसे उस जगह से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई संजना को बुला रहा है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो हिम्मत बांधकर उस रॉक में झांकती है, जहां उसे कपड़े में लिपटी एक हार्ड डिस्क मिलती है, जिसे वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती है। कनेक्ट होते ही हार्ड डिस्क चालू हो जाती है, जिसमें एक फाइल जैस्मिन नाम से सेव थी। हूबहू उस फाइल का प्रोजेक्ट संजना के प्रोजेक्ट की तरह ही था। संजना की उत्सुकता बढ़ती जाती है। उसमें जैस्मिन पर जानलेवा हमला होता है, जो संजना के पहले इस फ्लैट में रहती थी। उसे बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा के वॉशरूम के शीशे पर पटक पटक कर अधमरी हालत में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद जैस्मिन ने फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज को हार्ड डिस्क में डालकर रॉक में फेंक दिया था। जैस्मिन को मारने वाला और कोई नहीं, उस कंपनी का एक्स वाइस चांसलर था, जिसकी मौत हो चुकी थी। वो संजना के पहले जैस्मिन को अपने रास्ते से हटा चुका था, जिससे कि जैस्मिन के प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया जाता है। संजना वो हार्ड डिस्क पुलिस को सौंप देती है। पुलिस जैस्मिन की मौत और अपने पिता कंपनी के वाइस चांसलर की हत्या का दोषी पाती है और उसे ताउम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इधर संजना के प्रोजेक्ट में काम चालू हो जाता है और जैस्मिन की आत्मा भी शांत हो जाती है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।